सोचें जरा, एक जानवर जो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। क्या ये हो सकता है कि वही जानवर चीन में एक बंजर रेगिस्तान को हरे भरे बाग में बदल दे? जी हां, हम बात कर रहे हैं खरगोश की। ये तजाद वाकई देखने वाला है। एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया है जहां 20 करोड़ खरगोशों ने माहौलियाती तबाही मचा रखी है, और फिर दूसरी तरफ है चीन, जिसने 40 लाख से ज्यादा खरगोश एक ऐसे तजर्बे के लिए मंगवाए जो किसी मौजज़े से कम नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक ही जानवर एक जगह तबाही का बायस और दूसरी जगह मसीहा कैसे बन गया? आइए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक पहुंचते हैं। तो चलते हैं चीन के कबूची रेगिस्तान। एक वक्त था जब इसे मौत का समंदर कहते थे। क्यों? क्योंकि ये रेत का समंदर हर साल मजीद जमीन निगलता जा रहा था। अच्छा, जब कोई रेगिस्तान फैलता है और हरी भरी जरखेज जमीन को बंजर बना देता है ना, तो उस अमल को कहते हैं सहराजदगी। और कबूची रेगिस्तान वो तो इसकी एक जीती जागती, बल्कि यूं कहें कि खौफनाक मिसाल बन चुका था। जरा इस मसले की संगीनी का अंदाजा तो करें। एक वक्त ऐसा था कि कबूची रेगिस्तान हर साल, जी हां, हर साल 5 लाख एकड़ जरखेज जमीन को अपने अंदर समो रहा था। अब जाहिर है चीन ने इस रेत के तूफान को रोकने की बहुत कोशिशें की। 50 और 60 की दहाई में कितने ही मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन कुछ काम ना आया। रेत की लहरें हर दीवार, हर रुकावट को पार कर जातीं, और ये रेगिस्तान काबू से बाहर होता जा रहा था। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एक मकामी कारोबारी ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जिसने खेल ही बदल दिया। ये थे वोंग वेनबियाओ, एक मकामी बिजनेसमैन जिन्होंने एक ऐसे प्लान में पैसा लगाया जिसे सब लोग पागलपन कह रहे थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेगिस्तान में विलो के दरख्त लगाने शुरू कर दिए। ये वो दरख्त हैं जो कम पानी में भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन एक मसला आ गया। उन दरख्तों की देखभाल वो बहुत ही महंगी साबित हो रही थी। शुरू शुरू में तो सब वांग का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, देखो, रेगिस्तान में दरख्त लगाने वाला बेवकूफ़ आ गया। लेकिन उन लोगों को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि वांग के दिमाग में एक बिल्कुल अलग ही मंसूबा चल रहा था। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के असल हीरो की, रेक्स खरगोश की। अब ये कोई मामूली खरगोश नहीं है, बल्कि खास नस्ल है जिसकी खाल मार्केट में बहुत महंगी बिकती है। तो देखें, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था। ये एक जबरदस्त एकोसाइकिल था। रेक्स खरगोश विलों के दरख्तों की नई शाखें खा लेते थे। इससे होता यह था कि दरख्त का तना और मजबूत हो जाता था। फिर उनका फुजला रेत के लिए बेहतरीन कुदरती खाद बन जाता था। और सबसे दिलचस्प बात, वो घास के बीज हजम नहीं कर सकते, तो उनके फुजले से खुद ब खुद नई घास भी उगना शुरू हो गई। और यहां बात सिर्फ माहौल को बचाने की नहीं थी। ये पूरा मॉडल एक जबरदस्त इकोनॉमिक इंजन भी बन गया। कैसे? विलो के मोटे तने पेपर इंडस्ट्री को फरोख्त होने लगे। रेक्स खरगोश की कीमती खाल से अलग पैसा आ रहा था, और जो जमीन जरखेज हुई उस पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाने लगी। तो जब इंसान और कुदरत ने हाथ मिलाया, तो जो नताइज सामने आए वो वाकई हैरान कर देने वाले थे। आप कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 30 सालों की मेहनत के बाद इस बहुत बड़े रेगिस्तान का 33% हिस्सा, यानी तकरीबन 6,500 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तौर पे हरा भरा हो चुका था। तो देखें, असल बात यह है कि ये माहौलियाती कामयाबी सीधी सीधी लोगों की खुशहाली में बदली। आज वहां एक आम किसान की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $9,500 तक पहुंच गई है। इस एक मंसूबे ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की किस्मत बदल दी। 2000 से ज्यादा नए फार्म बने, और तो और हुकूमत ने भी इस इलाके में $400 मिलियन की सरमायाकारी की। मतलब ये एक मुकम्मल माशी इनकलाब था। तो अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया और चीन में आखिर इतना फर्क क्यों है? जवाब एक लफ्ज में है, कंट्रोल। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश खुले माहौल में हैं, बेकाबू और तबाही मचा रहे हैं, जबकि चीन में उन्हें एक कंट्रोल्ड सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है जहां वो फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन ठहरिए, कबूची की कहानी यहां खरगोशों और दरख्तों पर खत्म नहीं हो जाती। यहां जिद्दत और रिनोवेशन का सफर तो अभी शुरू हुआ था। इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी बनाया गया, और ये इतना बड़ा है कि अगर आप इसे खला से देखें तो ये एक दौड़ते हुए घोड़े जैसा नजर आता है। अब कमाल की बात यह है कि ये पावर प्लांट सिर्फ बिजली पैदा नहीं करता, ये सहरा को हरा भरा करने के मिशन का एक अहम हिस्सा है। कैसे? देखें, सोलर पैनल्स की वजह से नीचे जमीन पर साया रहता है, जिससे घास को उगने में मदद मिलती है। और इस घास को काबू में रखने के लिए कौन है? जी हां, वो ही हमारे रेक्स खरगोश।
यही नहीं, ये पैनल्स हवा की रफ्तार को भी 50% तक कम कर देते हैं। और इस पूरे मंसूबे के माहौलियाती फायदे तो देखिए। अब तक इसने 7,60,000 टन कोयला जलने से बचाया है और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 18 लाख टन की कमी लाई है। तो कबूची मॉडल की कामयाबी के पीछे फलसफा बहुत सादा सा है कि जब इंसान और कुदरत एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो मौत का समंदर भी जिंदगी का बाग बन सकता है। और ये सिर्फ चाइना की कहानी नहीं है। कबूची का ये मॉडल आज पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। आपको पता है, दुनिया की 40% ज़मीन सहरा बनने के खतरे से दो चार है। ऐसे में ये मॉडल एक उम्मीद की नई किरण है। तो आखिर में एक सवाल, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक खरगोश एक पूरे रेगिस्तान को हरा भरा बनाने में मदद कर सकता है, तो कुदरत के और कितने ऐसे हल हैं जिन्हें हमने अभी तक नज़रअंदाज किया हुआ है।